नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल यूट्यूब चैनल। इन खबर आधार कार्ड पे वर्डिक्ट आ रहा है और जो भी फैसला भी सुनवाया जा रहा है, हम लगातार उस पर अपडेट्स दे रहे हैं। पहले थी खबर कि AK सिकरी वाले जो जजमेंट को चीफ जस्टिस मिश्रा और खानविलकर सपोर्ट कर रहे थे, तो 3 जजमेंट आने वाले थे और दूसरा आपको चंद्रचूड़ देने वाले थे, जो काफ़ी माइनॉरिटी और डिसेंट पता अलग जजमेंट वो दे रहे हैं। लेकिन एक और बात थी, जो अशोक भूषण का जजमेंट था उसका भी लोग इंतजार करते थे, लेकिन अभी अशोक भूषण ने साफ साफ कहा है कि वो AK सिकरी वाले जजमेंट को ही वो मान रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 4:1 का रेशियो आ गया। तो मेजर बात है, जो चंद्रचूड़ है वही जो उनका अपना जजमेंट है बाकी जजेस से अलग है। हालांकि उनके जजमेंट को सुना जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन उनकी जजमेंट की वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो 4 जजेस का पक्ष है वो अलग हो गया है और उसे ही बिल को माना जाएगा, उसी फैसले को माना जाएगा। लेकिन जो प्रमुख बातें उन्होंने कही है वो हम बताएंगे कि चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में क्या प्रमुख बातें कही है। जो मनी बिल की बात थी, जो अभी आपको जो मेजोरिटी जो जजमेंट है जजेस के बेंच ने मान लिया कि उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, उसे कोई गलत नहीं मान रहे, उससे सीधा सीधी अगेंस्ट है आपको चंद्रचूड़ का विजन। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसे मनी बिल के थ्रू पास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो मनी बिल पे नहीं आते हैं। उन्हें एक सिंपल जो नॉर्मल बिल आता है, जो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास पास होता है, वैसे पास होना चाहिए था। उन्होंने साफ साफ कहा इस तरीके से उसे नहीं पास करना चाहिए था। उन्होंने ये भी सीधा सीधी कहा है आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है कि फेडरल जो लॉ स्ट्रक्चर है, भारत देश का जो स्ट्रक्चर है, उस पर कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और लिमिटाइज किया गया है आपको राज्यसभा के रोल को। वो जो राज्यसभा जो अपोजिशन बार बार कहती थी कि आपको इसे सिंपल बिल की तरह लेकर आना चाहिए था, लोकसभा में पास करता आपका बहुमत था, राज्यसभा में आता, राज्यसभा में पास होता और वैसे कानून बनता, तो अलग बात थी। जो अपोजिशन का था तर्क कि आपको राज्यसभा में लाना चाहिए था और जो राज्यसभा के रोल को आपने कम किया है, उससे कहीं ना कहीं जस्टिस चंद्रचूड़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और कहा है कि आपने जो राज्यसभा का जो रोल है लिमिटाइज किया है, जो कानून बनाने में, जो लॉ बनाने में, उसे कहीं ना कहीं लिमिटाइज करने की एक कोशिश थी सरकार की। आपने मनी बिल लाके इसे लिमिटाइज करने की कोशिश की है और उन्होंने बहुत ही तीखा हमला किया है आपको सरकार पे, जिन्होंने बिल पास किया। तो उन्होंने फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सीधा सीधा टर्म यूज़ किया है। आपको फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने मनी बिल की तरह जो आधार एक्ट को लगाया है वो फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चंद्रचूड़ का कहना है। और आधार लॉ को उन्होंने सीधा सीधी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा है कि आपको उसे मनी बिल की तरह नहीं पास करना चाहिए था। एक इंपॉर्टेंट बात आ रही थी कि जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आप देख रहे थे झारखंड में बहुत सारे मामले आए थे जहां पर परिवार को अनाज नहीं मिल रहा था। आपको उसको कहा था आधार कार्ड नहीं है तो आपको अनाज नहीं मिल रहा है, बहुत सारे आपको सरकारी फायदे नहीं मिल रहे थे। उस पर भी कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ ने आपको बताया कि एक्सक्लूशन जो आप हटा देते हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आप वो फायदे नहीं देते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ ने कहा है कि आधार हैज सीरियस प्रॉब्लम्स अबाउट एक्सक्लूजन एंड राइट टू बेनिफिट्स कैन नॉट बी मेड डिपेंड ऑन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। मतलब आधार कार्ड नहीं है, ऑथेंटिसाइज नहीं है, तो आप किसी के जो राइट टू बेनिफिट्स है सरकारी वेलफेयर के, उसे भी आपको नहीं रोकना चाहिए था। तो ये बड़ी बात कही चंद्रचूड़ ने कि आपको जो अनाज नहीं मिलते गरीब परिवार को आधार कार्ड की वजह से नहीं और आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की वजह से नहीं, तो उसे भी कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ ने इस बात को माना है कि उसे सरकार को इसे नहीं रोकना चाहिए था बाकी फैसिलिटीज़ देने के लिए। तो ये बड़ी बात समझ कर निकल कर बाहर आ रही है। और एक और बात उन्होंने साफ साफ कही, जो बार बार कहते हैं राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा, कि क्या सिटीजन का कंसेंट लिया गया है। आपको आधार में जो जानकारियाँ ली गई है, हमारा डाटा लिया गया है, हमारे आईलिड्स का लिया जाता है, हमारे फिंगर लिया है, क्या आपको कंसेंट लिया गया है जो जनता का। इस पर भी उन्होंने कहा है आधार स्कीम्स डू नॉट प्रोवाइड रोबस्ट मैकेनिज्म टू गेट कंसेंट ऑफ सिटीजन बिफोर कलेक्टिंग देयर डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक डाटा। तो मतलब आप कंसेंट नहीं लेते हैं आप जनता का और सीधा सीधी आप उनसे आप डाटा ले लेते हैं, उनके बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं। उस पर भी चंद्रचूड़ का जो सर्विलांस की बात थी, बार बार ये पिटिशनर सवाल उठाते कि कहीं ना कहीं सरकारी की सर्विलांस हो जाएगा, हम कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या लाइफ में कर रहे हैं। उससे भी चंद्रचूड़ ने माना है कि आधार जो कार्ड है, आधार का जो वो है, वो राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं आपको हनन करता है, हमारे जो राइट्स को। और उन्होंने कहा देयर इज अ रिस्क ऑफ सर्विलेंस ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड अंडर आधार स्कीम एंड द डाटा कुड बी मिसयूज्ड। मतलब हमारे डाटा को मिसयूज़ किया जा सकता है। हालांकि इस पर आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि हमारे डाटा मिसयूज़ ना हो पाए। तो अभी आपको मेजोरिटी जजमेंट में बात भी कही है और ये सलाह दी कि जल्द से जल्द एक कानून लाकर इसे बनाया जाए कि हमारा कोई डाटा है वो कोई तीसरा पार्टी मिसयूज़ ना कर पाए। तो ये प्रमुख बातें निकल कर आई है आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले में और हम लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि ओवरऑल कितना फैसला आता है। हालांकि इसमें कोई भूल चूक हो सकती है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं पहले ही। लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।